बेटा अजान होगी, उठ के वुजू कर लो, नमाज पढ़ने के लिए चलें। अच्छा अब्बा, पढ़ लूंगा बाद में, अभी गेम खेल रहा हूँ, तंग ना करें। बेटा टाइम गुजर जाएगा नमाज का, उठकर पढ़ लो, फिर खेलते रहना गेम। अब्बा ये देखें कितनी सीरियस गेम लगी हुई है, पढ़ लूंगा बाद में नमाज। बेटा ये फजूल काम तो होते रहेंगे, नमाज पढ़ लेते तो अच्छा था। हरवा दिया ना अब्बा, नहीं पढ़ रहा मैं नमाज, आप जाए यहाँ से। आपने क्या जबरदस्ती पढ़ानी है? दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बेटा अजान की आवाज़ नहीं सुनी आपने? चलो नमाज पढ़ने चलें। अब्बा जी मैं बहुत मुश्किल सवाल करूं, मैं नहीं आ सकता। बेटा मैं कौन सा आपको वक्त ज़ाया करने के लिए लेकर जा रहा हूँ, नमाज के लिए ही कहा है आपको। अब्बा आपको क्या पता पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, आप कौन सा ना पढ़े लिखे हैं, बहुत सख्त मेहनत लगती है, फिर जाके कामयाबी मिलती है। बेटा इन दुनियावी कामयाबियों को कोई फ़ायदा नहीं है, असल कामयाबी दीन में और नमाज में है, जो तुम पढ़ते ही नहीं हो। अब्बा एक दफ़ा पेपर हो जाए और पास हो जाऊं, फिर पढ़ूंगा नमाज, अभी जाएं आप यहाँ से। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों की मर्जी। बेटा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जुम्मे वाले दिन अपनी मस्जिद से एक जमात जा रही है। अब्बा जी जमात जा रही है तो मैं क्या करूं? सफदर भी कह रहे थे अगर तुम भी उनके साथ चले जाते तो। माफ़ करें अब्बा, उन्हें कहें किसी और को ले जाए, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, सिर्फ 3 दिन की तो बात है। 3 दिन अब्बा, मेरे पास तो 1 घंटे का टाइम नहीं है। बेटा घूमने फिरने के लिए भी तो हफ्ता हफ्ता चले जाते हो, इसके लिए भी वक्त निकाल लो। बस बहुत हो गया अब्बा, आप जाएं यहाँ से, मैंने काम करना है, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। उनको सबक सिखाने के लिए यही तरकीब बेहतर है। जी आप कह तो सही रहे हैं, मैं करता हूँ कॉल। इसकी कॉल क्यों आ रही है? अरे शाहजेब जल्दी से आओ, तुम्हारे अब्बू के साथ मसला हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मसला हो गया? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैं वहीं ठहरा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें सब बताता हूँ। चलो ठीक है, तुम लोकेशन भेज दो, हम अभी आ रहे हैं। आप अपनी तरकीब के हिसाब से वहाँ पहुँचे, मैं उनको लेकर वहीं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, अब्बू के साथ एक मसला हो गया है, वहां जाना है, जल्दी आओ। एहतशाम अहमद की कॉल आई है, अब्बू के साथ मसला हो गया है, आओ चलें। अरे अहमद अचानक से क्या मसला बन गया, और अब्बू का है? बताता हूँ, आ जाओ मेरे साथ, तुम्हारा अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे अब्बा आप तो बिल्कुल ठीक हैं, अहमद कह रहा था कोई मसला हो गया है। और अब्बा आपने यहाँ हमें कब्रिस्तान में क्यों बुलाया है? बताता हूँ बेटा, पहले ये तख्ती पे नाम तो पढ़ो। ये तो किसी डॉक्टर अरशद की है, ये हमारा रिश्तेदार था क्या? नहीं बेटा, ये हमारे इलाके के सबसे बड़े डॉक्टर थे। इसके डॉक्टर बनने पर इसके वालिद ने पूरे इलाके में मिठाई तकसीम की थी, लेकिन बदकिस्मती से इसका एक्सीडेंट हुआ और नौकरी लगने से पहले मौत होगी। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी तालीम का? बेटा सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम में फ़ायदा है, जो कि इंसान को बुराइयों से रोकती है। हाँ अब्बा, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। और ये इस तरफ देखो, ये नाम किसका लिखा हुआ है? ये तो सेठ इरफान लिखा हुआ है। अब ये कौन था? बेटा ये अपने इलाके का सबसे रईस आदमी था, इस इलाके की सारी फैक्ट्रियाँ इसी की थी। इसके मरने के बाद कोई भी फैक्ट्री इसको फ़ायदा दे रही है क्या? इससे अगली कब्र में आप ही की उम्र का नौजवान था, वो भी यही कहा करता था, बहुत वक्त बाकी है, पढ़ लेंगे नमाज। लेकिन क्या खबर थी उसको कि जवानी में ही मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन अब्बा आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, और मौत का फरिश्ता जब भी हमारी दहलीज पर आता है तो 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देता। तुम भी अपनी दुनियावी जिंदगी में मसरूफ हो गए हो, दीन को भूल बैठे हो। जी अब्बा, आज आपने हमें बता दिया कि ज़्यादा अहमियत दीन को देनी चाहिए और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए।